हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए दोस्तों इसका इंडेक्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गैप, कि गैप का क्या मतलब होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे है वी विल डिस्कस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लगभग 10 से 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें डिस्कस करने हैं और टोटल 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। इसके बाद दोस्तों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर ई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। तो आइए दोस्तों अपना सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, व्हाट इज गैप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी मेरे साथ एक एग्जांपल देखेंगे गैप को समझने के लिए। देखिए मान लीजिए कि दिस इज माय बिजनेस और 1 अप्रैल 2020 को ये बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ है और पूरे साल 31 मार्च 2021 तक ये बिजनेस रन किया मैंने। और ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है दोस्तों, वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकर्ड। तो एक बिजनेस में पूरे साल कई सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि बिजनेस ने परचेज की होगी पूरे साल कई सारी, उसके बाद सेल किया होगा, उसके बाद कई सारे एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, जैसे सैलरी पे की होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया होगा एंड अदर वेरियस एक्सपेंसेस बिजनेस ने पे किए होंगे। तो ये जो इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक बिजनेस में, तो इनको रिकॉर्ड करना होता है एक अकाउंटेंट को। तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा उसके लिए डिफरेंट रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई हैं अकाउंट्स के अंदर, और उन रूल्स और गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि दोस्तों मान लो ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने सेल की है 1 लाख रुपीस की, तो इस 1 लाख रुपीस की ट्रांजैक्शन को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो ये जितने भी रूल्स हैं और जितनी भी गाइडलाइंस होती है ना, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। और क्योंकि ये सभी के द्वारा जनरली एक्सेप्ट की जाती है, इसीलिए इन सभी रूल और गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और क्योंकि सभी अकाउंटेंट इसको फॉलो करते हैं, इसीलिए इसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। देखिए दोस्तों यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कोई भी अकाउंटेंट बनाएगा, सभी के ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट हमें क्या दिखेगी, सेम। तो इससे क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि अगर सेल की ट्रांजैक्शन है तो सभी के सभी अकाउंटेंट सेल के ट्रांजैक्शन को सेम मैनर में सेम तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि सभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कॉमन फॉर्म में बन के आएगी, सेम फॉर्म में, जिससे कि कंपैरेबिलिटी पॉसिबल होती है। हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दोनों कंपनी ने, दोनों बिजनेस ने सेम रूल और सेम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती है। तो इसलिए इसमें यूनिफॉर्मिटी का फीचर होता है एंड दूसरा कंसिस्टेंसी होती है कि ये रूल एंड गाइडलाइंस अकाउंटेंट जो फॉलो करता है एक साल में, वो नेक्स्ट ईयर भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है। इस वजह से उसमें कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। तो आइए दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले गैप की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय ऑल द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जनरली। तो दोस्तों सबसे पहले इसका मतलब आप लिखेंगे, इट रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस। मतलब गैप का मतलब है वो सभी रूल्स और वो गाइडलाइंस विच आर एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिनको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो उन रूल्स और गाइडलाइंस को हम गैप बोलते हैं। दोस्तों इसका पर्पस क्या होता है गैप का, तो द पर्पस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज टू ब्रिंग पॉइंट नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी and secondly consistency in the preparation and presentation of financial statements। इसका मतलब वही दोस्तों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम दिखती है, जिससे कंपैरेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है, और दूसरा कंसिस्टेंसी लाना पर्पस होता है इन प्रिंसिपल्स का। एंड थर्ड पॉइंट, दीज प्रिंसिपल्स आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का बेस होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज इसी के बेसिस पर
वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अल्टीमेटली प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों कुछ नोट्स हैं उसको भी आप देखेंगे। रूल्स और गाइडलाइंस रेफर्ड अबव इंक्लूड्स, कहता है जो ऊपर रूल्स और गाइडलाइंस की बात की गई है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दीज ऑल आर कॉल्ड रूल्स और गाइडलाइंस। इसके बाद अगला पॉइंट, दीज प्रिंसिपल्स हैव evolved over a long period of time on the basis of experiences of the accountants, customs, legal decisions which are generally accepted by all the accounting professionals। तो दोस्तों यही बात बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये ऐसे नहीं कि एक दिन में ये रूल्स डेवलप हो गए, ये रूल्स डेवलप होने में काफी लंबा समय लगा है। और समय के साथ साथ जो भी लीगल डिसीजंस कोर्ट के आए और जो भी कस्टम्स यहाँ पे बिजनेस के बने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जैसा भी अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस रहा इस पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, उन सभी के बेसिस पर ये रूल्स अल्टीमेटली डेवलप हुए हैं और इन रूल्स को जनरली सभी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको गैप का मतलब समझ आया होगा। एंड एग्जाम में आपसे ये 3 to 4 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से आंसर्स में ये पॉइंट्स लिखना जरूरी होगा। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेक्चर, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसको लर्न करेंगे। और अगर दोस्तों आपका इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।